गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? खूब सो अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी दिन के बज चुके हैं 10। आज मेरे बच्चे स्कूल नहीं गए और बेटी का एग्ज़ाम आज हुआ है ख़त्म। तो उसने एक दिन का ड्रॉप लिया है कि मामा मैं रेस्ट कर लूँ। तो आज वो स्कूल नहीं गई है। तो आज बनेंगे पोहे, हम सभी के फेवरेट, हमारे पूरे घर के फेवरेट पोहे बनेंगे। पोहे तो पोहे की प्रिपरेशन मैंने कर ली है और आधा तो मैंने फ्राई भी कर दिया है। और बस अब कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो सबको पता है कि इसमें क्या क्या पड़ता है। वैसे मेरे बच्चे मटर और आलू दोनों ही नहीं खाते हैं। स्टॉप डूइंग दिस। तो आप देख सकते हैं इंडक्शन पे मैंने बनाया है पोहे, क्योंकि ये इजी पड़ता है। और मेरा जो इंडक्शन है मैं आपको बताऊं, ये सभी बर्तन को एक्सेप्ट करता है। नहीं तो कुछ इंडक्शन ऐसे होते हैं ना जिनमें सिर्फ इंडक्शन बेस्ड बर्तन ही चढ़ते हैं। तो मेरे आलू और मटर, क्योंकि मेरे बच्चे पोहे में सिर्फ पोहा खाते हैं। ये देखिए पोहे मैंने फुला लिए हैं। तो बस इंडक्शन में धीमी धीमी आँच में मुश्किल से 10 मिनट में प्रिपेयर हो जाएंगे। ये मटर जब हम गैस पर डालते हैं तो ये फूट के बाहर आती है, लेकिन इंडक्शन में ऐसा नहीं होता है। देखिए इतने स्मूथ तरीके से ही पक रही हैं और इंडक्शन स्लो भी नहीं है। पता नहीं बच्चों को क्या ही इसमें। मैं आ गई थी बाहर क्योंकि आया था सब्जी वाला, जो कि गांव की सब्जियां लेके आते हैं रेगुलरली। वैसे हम रोज़ मार्केट से भी ख़रीद के ले आ लेते हैं सब्जी ना। और पता नहीं मेरे घर में कितनी ही सब्जी लगती है सच में। ये मेरा एक दुख है एक तरह का। फिल्टर कैसा हो गया भाई, मैं तो इविलाइज दिखने लगी। तो मैंने इधर पोहे चढ़ाए थे और मैं भागती हुई गई थी सब्जी वाले के पास, लेकिन उसके पास मेरे काम की कोई भी सब्ज़ी नहीं थी। तो मैं वापस आ गई। सच बता रही हूँ, मेरे घर में इतनी सब्ज़ी लगती है कि लगता है कुछ दिन बाद हम कहीं खेत में ही ना छूट जाए। वो इसलिए लगती है, बच्चे सुबह जाते हैं तो उनको बनाना पड़ता है, दोपहर में खुद के लिए बनानी पड़ती है और शाम को तो समझ ही रहे बनता ही है। तो उसके पास नहीं था हमारे लिए कुछ। दोपहर में बनाऊँगी मैं बथुआ, जो कि आयरन से भरपूर होता है और मेरे बच्चों के दिमाग में बहुत दूर दूर तक नहीं आता है। वो तो ये कहने लग गए कि मम्मा ऐसा करो हमें खेत में ही छोड़ दो। रोज़ हम भाजी खा रहे हैं एक टाइम, वो इसलिए खा रहे हैं क्योंकि देखिए बच्चे जनरली क्या है उल्टी सीधी चीज़ें खाते हैं, अच्छी चीज़ें तो खा नहीं पाते हैं। तो इसलिए मैं ट्राई करती हूँ कि विंटर्स में कम से कम एक टाइम तो उन्हें हेल्दी और अच्छा खाना खिलाया जाए। शाम को तो आप देखते ही हैं कि उनकी डिमांड्स क्या रहती हैं। तो स्नैक टाइम तो फिर भी चलता है, बच्चों को जब जो जैसा चाहिए वैसा पेरेंट्स को देना चाहिए। ये हमारी ड्यूटी है, ना कि बच्चों की। सो पोहे मेरे तैयार हो गए हैं। इसके बाद फिर मैं जाऊंगी नहाने और नहाने के बाद बथुआ की प्रिपरेशन करूंगी और आज बनेगी बथुआ। तो गाइस मेरे पोहे तैयार हो गए हैं, आपको दिख रहा होगा। आप कह रहे होंगे इसमें हल्दी मैंने क्यों नहीं डाली। एक्चुअल में हल्दी डली है, मैंने नीचे डाल दी है जिससे वो अच्छे से सिक जाए। फिर इसको मैं मिक्स कर दूँगी। तो ऑलमोस्ट ये तैयार हो गया है और जिसमें से आलू और मटर मेरे बच्चे छील के मुझे दे देंगे। और मेरा बेटा उठ गया है, लेकिन उठते के साथ उसका दूसरा काम चालू हो गया। ये देखो, ब्रश नहीं किए क्यों? पोहे ठंडे हो जाएंगे फिर नहीं दूंगी मैं। खाने के टाइम में पोहे नहीं मिलेंगे। चलो लाइट ऑन करो और दीदी को भी उठाओ। चलो ये तुम्हारी भी भलाई से बन रही है, दिखाओ। ये लाइट नहीं आ रही है। चलो तो गाइस अब हम जा रहे हैं अपना पोहा एंजॉय करेंगे और आप लोग भी होप सो कर चुके होंगे।
तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में या फिर इवनिंग के ब्लॉग में मिलेंगे। बाय बाय। 1 hour later. 1 hour later. 1 hour later. चीटिंग नहीं करना ना। मम्मा आप सफल कर लो, नहीं तो ये आपको असफल कर देगा। मैं करूँगी। नहीं ये चीटिंग है। चीटिंग है। फिर आप जी नहीं सवाल करो। ये दिखाओ अपने कार्ड्स दिखाओ मम्मी। नो एक गोल्डन कार्ड यार कहाँ रख दिया? घुमा दिया। नंबर्स तो दिख ही रहे हैं। उल्टा क्यों कर रहे हैं? सीधा करके सवाल करते हैं ना। अरे मैं नंबर्स देख रही हूँ। जीत गए। 2 कार्ड सबसे खतरनाक है जो मेरे पास नहीं थे। हम दोनों Which one? 320 और एक 200 वाला था, है ना? 220। I don't have 320. कुछ भी 320 नहीं है, 220. दिखाओ। It means I am the winner of this game. ए यार बिना खेले ही जीत गए। क्योंकि ये सफल में असफल हो गए हैं। तो गाइस ये है इवनिंग, और क्योंकि अब आज से इनकी हॉलीडेज, जो कि मुझे बहुत बड़ा कष्ट था, फिर से चालू हो गए। इसके हॉलीडेज चालू हो गए हैं। कल ले जाऊंगा मैं स्कूल। तो तुम्हारे भी हो गए हैं क्या? मेरे भी हॉलीडेज चालू है। नहीं, लेकिन मुझे उठना पड़ेगा उसी टाइम पे, क्योंकि पापा की हॉलीडे नहीं है। Emotional, damn it. ओहो, हमारे तो मजे हो गए। ये 4 डेज का इनका हॉलीडे जो मिला है, तो ये दिनों रात इनके ऐसे ही चलेंगे। तो हम बस बांटो यार। आप देख सकते हैं कप रखे हुए हैं। 2 बार हो चुकी है। अब आज क्या खाना चाहोगे तुम लोग? मुझे कोल्ड कॉफी पीनी थी, लेकिन मुझे कोल्ड हो गया। कॉफी बाद में हुई। हॉट कॉफी मिल सकती है। चलो, सफरिंग फ्रॉम बस इतना करो। देखो ना 180 है बाबा। दिखाओ नहीं है। दिखाओ। हाँ देखो ना, ये 180 दिखा। ये मेरा था। तुम्हारा कैसा था? तुम्हारा ये था ना। अच्छा हाँ। ये मेरा था। ये बहुत मेरा अच्छा। था। नहीं ये मेरा था। नहीं माँ मैं आ गया। माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। माँ मैं आ गया। सारे काम मेरे पास आ गए। बेटा मैं आ गया। मान लो ना तुम हार गए। बेटा मैं आ गया। मम्मी अच्छे वाले कार्ड को अभी बचा के रखो। लास्ट वाला पक्का डायनामाइट रखा होगा। नहीं डायनामाइट ऐसा लग रहा है मुझे भी। यस, आई डोंट हैव डिनर कार्ड। इसकी खुशी मुझे सुहा नहीं रही है। हाँ मैं समझ गई। हाँ चलो रखो। तो कोई बात नहीं ना, ये मैंने गोल्डन कार्ड में कहा और ये मुझे मिल हाँ गया। चलो करो। मम्मी आपका देखो, उसमें एक कार्ड होगा जो थोड़ा कम चमक रहा होगा पीछे। नंबर होगा 330। वो रखो। 320 नहीं है। क्यों? इसने छुपा के रखा है। कहाँ चला गया वो कार्ड? वही तो एक तो था। और अभी मैं खेल रही थी। 220 तुम्हारे पास है, यानी कि कैसे? तुम हार चुके हो। तुम्हारे पास एक 1 सिंगल कार्ड नहीं बचा ऐसा है। नहीं होता। चलो। ऐसा होता है। ऐसा नहीं होता। हाँ तो रखो। गई मम्मी। ओ 170 रख दो। 220 220। ले ए भाई कार्ड बार ये हो रहा है गाइस राउंड 2। अरे तो ज्यादा हुआ तभी मत होगी। क्रूकरी कौन सा वाला दूं? गोल्डन? जो भी अच्छा। ये लो, मैं जीत गई। नहीं दिखा। देखो सेम है। तो टाई हो गया। अभी इसको रख नो टाई। टाई। उसकी होगी कुटाई। नहीं सेम है तो टाई हो गया। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट मैच जीतेगा वो भी ले जाएगा। रखो ना। मेरे पास ना 320 दिख रहा ना, मेरे पास 200। मैं नहीं खेल रही। चल चीटिंग। देखा चीटर। रुको मैं करूं। सफल आप करो। सफल नहीं सफल होता है। सफल। आओ सबको सफल करके असफल करूं मैं। दोनों अच्छे कार्ड रख लिए। 220 भी और 320 भी। और मुझे 170 160 180 मुझे मिला था। मैं नहीं खेल रही, ये चीटिंग
चीटिंग करता चीटर हो आप खुद, है। ये हर आप बार खुद चीटिंग करता है। चीटर हो। हार गया। देखो अरे चलो चीटर चीटर मम्मी हारने लग जाती है तो बोलते हो। मम्मी को दे दे, मम्मी सफल कर ले, बात कर। हाँ ना? नहीं क्यों नहीं? नहीं तो ऐसा तुमने क्या सफल किया कि सारे अच्छे अच्छे कार्ड तुम्हें चले गए? अभी हो गया, दूध का दूध, पानी का पानी, चाय का चाय बन जाएगा। और इसमें कैप लग जाए, नहीं तो ये पानी नीचे आ जाएगा। ग्लास इतना यार। पढ़ाई लिखाई दवाई दारू सब ये रखो। सफल करूंगी और अब कोई इसे असफल नहीं कर पाएगा। होल्ड द कैमरा, पकड़ो बस, ऐसे ऐसे पकड़ो, ऐसे मैं स्टाइल से करूंगी। अच्छे अच्छे अच्छे। अब देखते हैं क्या होता है, ठीक है? दो आपके, दो आपके, 3 आपके, 1 2 3 आपके, 1 2 आपके, 1 2 2 है ना, और आपके 1 आपके, ए नहीं नहीं ये और 1 ही एक्स्ट्रा हो जाना। बहुत सही सफल नहीं, ये सफल गलत हुआ है। ये जानबूझ के 2 2 फिर नहीं बांटी तुम। नहीं खेलना मुझे। अरे जब वो एक एक्स्ट्रा बचा था तो मैं 2 कैसे बांटती? यार, दो तुम आपके, सब दो चोर आपके। नहीं खेलना मुझे। नहीं, लास्ट में, लास्ट चीटर है ये। देखो देखो देखो, अच्छा आपके सामने कर रहा हूं मैं। सब शांत हो जाओ भाई। ये मैं भी बच्चा हूँ यार, मुझे 1 सेकेंड कॉमन सेंस लगा। हर बार चीटिंग। नहीं नहीं नहीं, अब अच्छा सुनो, मैंने चीटिंग की ना, तो मुझे एक चीज बताओ, लास्ट में 3 कार्ड बचे तो मैं उसे 2-2 में कैसे डिवाइड करूं? वीडियो बना सब देखो, मैं सबके सामने सफल कर रहा हूँ। नहीं नहीं भाई, सब देखो, आप भी देखो, आंख मत बंद करो। नहीं तुम्हारी सफलता लो। बिल्कुल नहीं दिख रही। लो 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 मुझे सेम कार्ड आ रहे हैं ना। लो ठीक लो लो इट्स ओके। लो लो नहीं लो। हाँ। देखो पकड़ गया चार कैमरा। चार कर दिए तो देख लेना आप पीछे करके। यस ठीक है। फिर हार गई यार, मैं हार गई। हाँ, नहीं वो बेटा फिर तुम हार गई। ये वाला कार्ड है ना, तो ये उसको वो टिक लगा लेता है कि इसको हाँ नहीं, वो लाइट है, उसमें टिक क्या लगाना पड़ेगा? हाँ हार गए हरेंते। हार गई। गाइस सुनो 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 सुनो, अरे सुनो, बाय मिस्टेक एक वीडियो डिलीट हो गया, सेव ही नहीं हुआ, काम हो गया गाइस। ये लो मेरा हाथ तो हम लोग और अभी मेरे में गलती से नहीं मिलता मुझे, है आप ही को गलती से मिलता है क्या? अब कोई कुछ नहीं बोलेगा ना, मेरा कोहनी इसमें लग गया है विंडो में। आप ही को अच्छे मिलेंगे तो वो सही है, और गलत लगाने होंगे के तो लिए अपना पूरा प्रयास कर रहा है, नहीं कर नहीं पा रहा। 3 बार हार के ये 3 बार हो चुका है। जब मैं अभी जीतता मुझे हूँ तकिए से मारने की कोशिश कर रहा है। नहीं कृष्णा, सांस फूले। विनर को इसने तकिए के नीचे दबाने की कोशिश की। 3 बार। जब मेरे में अच्छा आता है तो ये बोलती है मैंने वीडियो ही नहीं बनाया, डिलीट हो गया वो बाय मिस्टेक। पूरी कायनात बोल रही है कि तुम झूठ बोल रहे हो। अच्छा, आप वीडियो में अगर होता वो तो देख लेते। अब मेरे में अच्छा है तो चीटिंग, इनमें अच्छा है तो वो अच्छा है, वो ठीक है। ये चीटिंग नहीं है तो तुम आप जानते हो गलती से ही उनके वाले में आता है, ऐसे उनके वाले में मैं जाती हूँ और तुम नहीं। लेकिन जब मैंने सफल किया था, फिर तुम खुद फुल प्लानिंग के साथ करते हो ना, तो सही नहीं होता। मैं तो बिना प्लानिंग के पा जाती हूँ। फिर जीत गई। अब देखो वही बात है ना, तो बाकी वाले मैचेस में तो आपने फिर जीत मैं गई। 4 बार की विनर हूँ भाई, 4 टाइम विनर। हाँ ये अब देख लेगा कार्ड, फिर सफल करेगा, फिर उसको पलटी करके अपने पलटी पलटी अब मैं गेम खत्म कर रहा हूँ। मैं हार गया। आप चीटर हो, बोल दो ना मैं हार गया हूँ। ये चीटर है। हार ये गया। वाली वीडियो में तो वो गलती से हो गया। गलती से आया, बाकी वीडियो में चीटिंग। चीटिंग मम्मी करती है। हार गया बेचारा। बाकी वीडियो में मम्मी आपके साथ में खेलूंगी, ये चीटर कर दे दो मुझे। चीटर 1 hour later. तो गाइस हो गई है शाम और अब मैं बना रही हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कि पनीर की सब्जी। तो आज तो मेरा मन हो रहा है कि पनीर के साथ पुलाव भी बनाया जाए, बट बच्चों को खांसी और जुकाम है तो वैसे बनेगा, बच्चों के लिए नहीं, सिर्फ हमारे लिए। तो
रेसिपी मैं आपको शेयर करना चाहूँगी। ये पनीर भी मेरा होममेड है। आप ये मत सोचिएगा कि मैं बाहर से ला के बच्चों, बट ये पॉसिबल नहीं है कि हम पनीर के साथ में पुलाव बच्चों को भी दें, बट हम तो खाएंगे और बच्चों के लिए रोटी पराठा जो भी खाएंगे बना दिया जाएगा। तो आप देख रहे हैं मेरे मसाले तैयार हैं। मेरा बेसिक मसाला यही है, क्योंकि हम लहसुन प्याज तो खाते नहीं हैं, तो ग्रेवी हमारी इसी से तैयार होती है। और बाकी आपके खड़े मसाले जो भी है आप डाल सकते हैं। मैं भी सिंपल से मसाले डालती हूँ, ज़्यादा मसाले नहीं यूज़ करती हूँ मैं। अपने धनिया मिर्ची अदरक काली मिर्च और बड़ी इलायची छोटी इलायची, बस यही सीधे सिंपल से हमारे मसाले हैं जो कि मैं डालती हूँ। और पनीर भी मेरा होममेड ही रहता है। बस ग्रेवी तैयार हो जाती है। उसके बाद जैसे ही आपकी ग्रेवी तैयार हो तो आप उसमें मटर डाल दीजिए। मटर डालने के बाद पनीर डाल दीजिए और बस तैयार है आपकी मटर पनीर की सब्ज़ी। इन छोटी छोटी डिब्बियों में मैंने बताया ना आपको, मैं अपने छोटे छोटे मसाले रखती हूँ। मेरे बच्चे मौज मस्ती कर रहे हैं और छुट्टी हो गई है और ज़्यादा देखिए मुश्किल से 5 से 6 काली मिर्च है और 2-3 लौंग, छोटी इलायची बड़ी इलायची, और बस अब इतने छोटे डिब्बों में आप समझो कितना ही मसाला मैं यूज़ करती हूँ, कितना ही रखूँगी। तो वो कहने को मसालेदार सब्जी है, रहती है, ऐसा नहीं है। ग्रेवी उसकी एक्चुअल में जैसे आप रेस्टोरेंट में खाते हैं ना। तो गाइस मेरी मटर पनीर की प्रिपरेशन तैयार हो गई है। अब इसको थोड़ी देर हम कूल डाउन करेंगे और इंग्रेडिएंट्स एकदम नॉर्मल से है। अब जैसे कि आप जानते हैं कि हम लहसुन अदरक नहीं खाते, तो हम एक चीज़ और यूज़ करते हैं, काजू। और अगर काजू नहीं है तो हम ये यूज़ करते हैं। ये क्या है? ये है खरबूज बीजी, जिसको मैं अपनी ग्रेवी में यूज़ करती हूँ, जिसकी वजह से इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। थोड़ी ज़्यादा निकल गई, बहुत ज़्यादा नहीं डालती हूँ, या फिर मैं काजू डालती हूँ। बस इसी की मेरी ग्रेवी तैयार होती है। तो ये थोड़ी अधपकी सी हो जाएगी, फिर इसको मैं ग्राइंडर में पीस लूँगी और पीसने के बाद इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लूँगी। और पेस्ट बनाने के बाद ग्रेवी को फिर से पका लूँगी। और जब ये ग्रेवी तैयार हो जाएगी तो उसमें मैं हल्का सा सौते करके पनीर और मटर डाल दूँगी। और बस हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल मटर पनीर, वो भी बिना जिंजर तो डालती हूँ, गार्लिक और ऑनियन। जिंजर तो रहता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में रहता है क्योंकि विंटर्स भी हैं। और आज आप देख रहे हैं कि मैंने सिर्फ एक सिंगल कुर्ता पहना हुआ है, जिसकी वजह से मुझे ठंड भी लग रही है। क्या कर रहे हो बेटा? वहाँ से मिर्च दे दो। क्या मिर्ची? हाँ देखो, मत दो रहने दो। अरे क्या देना है? रहने दो, अरे प्लेट चाहिए। दाल दो, अच्छा लगता है। दाल दो, अच्छा लगता है। बस ये थोड़ी देर। और मम्मी नेक्स्ट स्टेप? अब इस पे हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा सा मसाला, जिसमें फर्स्ट है मटर पनीर मसाला, और इस सब्जी की जान है कसूरी मेथी, और थोड़े थोड़े से अपने घर के रूटीन वाले मसाले, ये जैसे मुझे दिख रहे हैं, I mean, आपको दिख रहे हैं और मुझे भी दिख रहे हैं, थोड़े थोड़े से एकदम नॉर्मल सब कुछ दिख रहा है। और बेसिक मसाला जो इनका है ये है मटर पनीर मसाला। और क्योंकि मैं धनिया भी नहीं यूज़ करती हूँ, अगर आप समझ रहे होंगे मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं यूज़ करती, तो सब्जी बनाती कैसे होंगी, टेस्ट और बहुत भयंकर भाई अच्छी। तो अब आप बच्चों से रिव्यू ले सकते हैं टेस्ट में। पेस्ट मम्मी और एवरेस्ट एवरेस्ट नहीं, कैच। कैच।
हाँ तो ये थोड़ी देर में ये पक जाएगा, उसके बाद बाकी की प्रिपरेशन मैं आपको दिखाऊंगी। तो मम्मी आपने ये तो नहीं बताया कि आप प्याज और लहसुन बिल्कुल बंद कर दी। नहीं, मैंने बताया है, स्टार्टिंग में ही बताया कि मैं प्याज लहसुन नहीं खाती हूँ, काफ़ी टाइम से नहीं खा रही हूँ। हमारे घर में नहीं आता, तो आता भी है तो कृष्णा भी खाता है बस। नाम उसका कृष्ण है बट वो खाता है। तो सभी को क्यों ज़बरदस्ती बांधना, जिसको खाना है खाओ, नहीं खाना है। बट मैं घर में नहीं बनाती, जेन्युइन बात है। तो मेरी ग्रेवी लगभग तैयार है क्योंकि ये इंडक्शन है और इसमें ना स्लोली पकेगा और हमारे पास इनफ टाइम है, इसलिए मैं धीरे धीरे बना रही हूँ। हस्बैंड को आने में भी टाइम है, तो सोच रही हूँ उनके आते तक खाना एकदम गर्मा गर्म रहे। पापा आते हैं तो फिर कुछ ना कुछ अच्छा बन ही जाता है। पापा ऐसे ही रोज शाम को आ जाए तो कितना अच्छा रहे। तो ये वैसे रोज ही खाते हैं, लेकिन बच्चों का देखिए, मैं डेली के ब्लॉग्स डालती हूँ जिसमें आप गाइस, जैसे मैंने बताया था कि मैं बनाऊंगी पुलाव, तो एकदम मम्मी इसमें देखो ना, ये लिपस्टिक बन रहा है उसका। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं पुलाव बनाऊंगी एकदम जेन्युइन मसालों से, और इसमें मैंने घी डाला है, ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया है। और ये देखिए, बड़ी इलायची, लौंग, तेज पत्ता, काली मिर्च दिखाऊंगी। और ये जो छोटे छोटे तैर रहे हैं वो है जीरे, और ये है मटर बस, और हल्दी और थोड़ा सा नमक। इससे पुलाव मेरा इतना अच्छा बनेगा ना कि मैं क्या ही बताऊं। इसका ब्लॉग मैंने स्टार्टिंग से नहीं कर पाया क्योंकि फोन मेरा कहीं पे बिजी था, इसलिए। इसके दोस्त तो अब इसको मैं बंद कर दूंगी, देखिए, और बस 2 सीटी आने तक इसका हम इंतजार करेंगे और पुलाव हमारा रेडी हो जाएगा। और फिर इसके बाद मैं पनीर की ग्रेवी रख दूंगी जो धीमी आंच में पकती रहेगी, और उसके बाद हमारा पनीर और पुलाव दोनों तैयार हो जाएगा। और बेटा मेरा बोल के गया वो पुलाव नहीं खाएगा क्योंकि वो चावल दिन में भी नहीं खाता, उसको जबरदस्ती खिलाना पड़ता है। वो अलग है हमसे, हम तीनों चावल वाले हैं। नहीं तो तुम्हें भी नहीं मिलेगा, तुम्हें भी जुकाम है, तो ये सिर्फ हम और पापा खाएंगे। थोड़ा सा 1-2 बाइट। हाँ, बाकी तो पापा से उसके लिए मैं बनाऊंगी रोटियां या पराठे, जो भी वो कहेगा, या पूड़ी भी तल सकती हूँ। तो इस तरह से हमारा डिनर कंप्लीट होता है और हम करेंगे एंजॉय। मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।